तो एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिमाग में आता है कि डेटा एनालिटिक्स में विदाउट डिग्री काम हो जाएगा। तो यार अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो बात अलग है, अगर आप बाहर रह रहे हो तो बात अलग है। बाहर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कोर्स इंट्रोडक्शन की। थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताता हूँ आपको, क्या क्या इस कोर्स में है, क्या क्या चीज़ें। उसके बाद में जितने भी आपके सवाल होंगे थोड़े से मेजरली उसको हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे, प्रोस कॉन्स और वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो गूगल ने यहाँ पर ये कोर्स सरा के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप में ये गूगल डेटा एनालिटिक्स का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर निकाला है। ठीक है, इसको आपका 1 वीक का ट्रायल है इसमें, तो ये इसकी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको आप एनरोल कर सकते हो फॉर फ्री, यहाँ लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ यहाँ पर 7 दिन के लिए आपका फ्री है। ठीक है, 87,158 ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो शेयरेबल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट की काफ़ी वर्थ होती है बिकॉज ये इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा आपको मिल रहा है। 100% ऑनलाइन कोर्स है, तो ये भी बढ़िया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपके पास होगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आप कभी भी आपकी डेडलाइंस को मेंटेन कर सकते हो कि मेरे को ये चीज़ इस टाइम पे सबमिट करनी है, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। बिगनर लेवल का है, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, बिगिनर भी, इंटरमीडिएट, एडवांस, किस में भी हो आप ये कोर्स कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इन्होंने बताया 6 मंथ्स टू कंप्लीट लगेंगे यहाँ पर। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो काफ़ी यार मैंने लोगों को देखा है, काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा है, वो यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलते हैं कि सजेस्टेड प्लेस, यहाँ पर जैसे इन्होंने 10 घंटे का बोला है कि 10 घंटे पर वीक का आपको देना है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर आपको वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो बताया होगा कि यहाँ पर आप ये 10 घंटे 2 दिन में देके ख़त्म कर दो, मतलब 5 घंटे, यहाँ पर इन्होंने वीक के बता रखे 10 घंटे, तो टोटल कितना टाइम हुआ, तो आप 5 घंटे एक दिन के दे दो, तो आप इसको 6 महीने के कोर्स को 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है यार, इतनी बड़ी गलती कभी भी मत करना। ये 6 महीने का कोर्स है यहाँ पर और इसको आप 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो चीज़ आप सीखते हो उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें दोबारा भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप उस ये माइंडसेट के साथ इस कोर्स को करोगे, लेते हो कि यार मैं इसको 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा, तो क्या होगा, आप ढंग से यहाँ पर सीखोगे नहीं जो चीज़ें आपने सीखी है, और फिर क्या करोगे, आप फटाफट कुछ कुछ चीज़ें स्किप करने लग जाओगे क्योंकि आपको फटाफट से कोर्स कंप्लीट करना। तो इतनी जल्दी है क्या यार, मतलब ठीक है, मतलब हाँ मैं मानता हूँ तुम थोड़े से पैसे बचाना चाह रहे हो, क्योंकि इसके पर मंथ के आपका जो चार्जेस हैं वो लगभग, इसके चार्जेस की मैं बात करूँ तो वो 1023 रुपये समथिंग है जो आपको पर मंथ के लगेंगे। तो अगर आप 6 महीने तक दोगे तो 6000 समथिंग लग जाएंगे। बट अगर मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर ये होगा कि आपको एटलीस्ट 3 महीने इसको देने हैं। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने 10 घंटे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 घंटे के तो तुम यहाँ पर 20 घंटे कर लो इसको। 10 घंटे तो इन्होंने बोला है, उसके बाद में तुमने जो चीज़ सीखी है उसको वापस रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसका 1-1 घंटा यहाँ पर एडिशनल, तो 10 के तो हम 20 घंटे कर लेते हैं सबसे पहले, अगर हम 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम 20 की जगह पे 21 ले लेते हैं। ठीक है, तो 21 यानी कि आप तो यहाँ पर 3 घंटे एक दिन के हिसाब से अगर हम बांटें तो हमारे निकल के आ जाते हैं यार 21 घंटे हमारे हो गए 1 हफ्ते के। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। आप इस स्पीड से करोगे तो आपको यहाँ पर 6 महीने लग जाएंगे 21 घंटे की, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है। ठीक है, इतना आपको टाइम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसको 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो, जो कि एक मेरा रिकमेंडेशन होगा इस कोर्स को करने का, तो उस केस में अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको 21 घंटे की जगह डबल कर दो, 42 घंटे यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। तो यानी कि 6 घंटे आपको एक दिन के यहाँ पर इसमें डेडिकेट करने पड़ेंगे 1 हफ्ते तक। ठीक है, तो मतलब 6 घंटे पर डे, तो 1 हफ्ते तक अगर आप इस चीज़ को करते हो और 3 महीने में, उस हिसाब से फिर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आगे हम बात करें तो आपको ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और बताएंगे, इसके बेनिफिट्स, प्रोज के बारे में मैं और बात करूंगा। प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आपके प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि स्किल्स कौन कौन सी आप गेन करोगे इन सबको सीखने के बाद। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें आर से पढ़ाएंगे, पाइथन से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर कोर्सेज में आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं। तो इसके अंदर आपकी ये फाउंडेशन आपकी बनाई जाएगी, उसके बाद में क्वेश्चंस कुछ करके प्रिपेयर फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन, उसके बाद में कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इतनी बड़ी कंपनी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रही है। सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप लिंक्डइन पे लगा सकते हो, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हर कंपनी में होगी। बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी जो जितनी भी TCS, माइक्रोसॉफ्ट जितनी है, उन सारी कंपनीज़ में यहाँ पर इस सर्टिफिकेट की एक वर्थ होगी। ठीक है, स्किल्स मैटर करेगी ज़्यादा, बट एक जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो उसको
इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर दोनों को मैं एक चीज़ बताऊं तो इंटरव्यू कॉल के चांस आ सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करोगे या नहीं करोगे वो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं जनरली कुछ क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे और कुछ ऐसी, और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं ताकि हमें और चीज़ इसके बारे में पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि हमारे माइंड में आता है। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ की बात करते हैं, वाई गूगल लॉन्च दिस कोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्यों गूगल ने ये चीज़ लॉन्च करे कोर्स, तो इसलिए यहाँ पर इस कोर्स को लॉन्च किया है क्योंकि जब गूगल की एक पूरी एक शीट यहाँ पर इन्होंने कुछ एनालाइज किया था तो उसमें इनको पता चला कि रिलेवेंट स्किल सेट बहुत कम है एम्प्लॉइज़ के। तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसलिए लाया क्योंकि इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी जो स्किल्स, रिलेवेंट स्किल्स उस जॉब पोस्ट के लिए चाहता है। इमेजिन किसी एक कंपनी में एक जॉब पोस्ट है, ठीक है, तो उस जॉब के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए ना वो स्किल्स यहाँ पर नहीं है एम्प्लॉइज़ के पास। ठीक है, तो इस वजह से इस सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि रिलेवेंट स्किल्स उस जॉब्स के काम में जो चीज़ें आए वो स्किल्स उस एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। इस वजह से इस सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब हमारे एक और पॉइंट की बात करते हैं यार कि इस सर्टिफिकेट के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। ठीक है, तो प्रोज में सबसे पहली चीज़ जो कि है ये ऑनलाइन है, तो कहीं पर भी आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे भी चीज़ सीख सकते हो और टॉप नॉच फैकल्टी से यहाँ पर चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर तुम सीख सकते हो। दूसरा इसका प्रो ये है कि मार्केट वर्थ। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, सब में इसकी वैल्यू होगी। अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स की डोमेन में घुसते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करने वाला है। एक और इसका बढ़िया चीज़ है कि वो है 7 डे फ्री ट्रायल। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो रिक्वेस्ट को। तो 7 दिन का यहाँ पर आप फ्री इस कोर्स को यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर चौथी जो इसका मैं प्रो की बात करूँगा वो है कि इसमें एक फाइनेंशियल एड की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जैसे भी उस कोर्स पे जाओगे नीचे आपको एक फाइनेंशियल एड की फैसिलिटी मिलेगी। वो बेसिकली क्या होता है कि जिसके पास उसको कोर्स को सर्टिफिकेट को लेने के लिए पैसे नहीं हैं वो कुछ वहाँ पर रीज़न दे सकते हैं और उन लोगों को, कुछ लोगों की एप्लीकेशंस सेलेक्ट होगी, वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वो आपको उस कोर्स को यहाँ पर फ्री में दे देंगे। तो ये होता है एक फाइनेंशियल एड जिससे आप किसी भी कोर्स को यहाँ पर कोर्सेरा के को फ्री में ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स की बात करते हैं। तो कॉन्स यार मेरे को इस कोर्स में ज़्यादा कुछ लगा नहीं। ठीक है, कॉन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, तो पहली चीज़ इसका एक कॉन जो मुझे पर्सनली लगा वो ये है कि आर प्रोग्रामिंग को के साथ इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पाइथन को भी मेरे हिसाब से इस कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था बिकॉज डेटा एनालिटिक्स, डेटा में ये नहीं बोल रहा कि यार पाइथन ही सब कुछ है, बट पाइथन को भी यहाँ पर पढ़ाना जाना चाहिए था। पाइथन ईजी भी होती थोड़ी सी सीखने में, अगर हम उसको कंपेयर करें आर प्रोग्रामिंग से। आर प्रोग्रामिंग को सीखने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा और थोड़ी सी वो हार्ड भी पड़ती है। ठीक है, तो ये मुझे एक इसका थोड़ा सा कॉन लगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या इसका कौन है, तो वैसे ज़्यादा कॉन्स मिले नहीं। दूसरी चीज़ ये शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कॉस्टली हो सकता है। वैसे तो 1000 रुपये पर मंथ है, अगर आप 6 महीने के लिए करते हो तो 6000 समथिंग आपका हो जाएगा। तो शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कॉस्टली हो सकता है। एक क्वेश्चन जो हमारा मेजर दिमाग में आता है कि इज़ इट फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो बिगिनर के लिए तो बिल्कुल ये कोर्स है। इस एज अ बिगिनर अगर आप हो तो आपको ये कोर्स बहुत ही यहाँ पर हेल्प करने वाला है। अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है तो उसके लिए कैसा ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंटरमीडिएट लेवल को अगर वो जॉब ग्रोथ देख रहा है, अगर वो कंपनी को स्विच करता है, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता है, अगर उसके पास इसका सर्टिफिकेट होगा तो थोड़ी सी यहाँ पर सैलरी हाइक भी वहाँ पर मिलेगी। उससे ये लगेगा कि यार इस बंदा थोड़ा सा मेहनती है, थोड़े से इसके पास क्रेडेंशियल भी है प्लस इसके पास स्किल्स भी हैं, तो उसको सैलरी फिर अच्छी मिलेगी। तो जॉब ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। सेम एज जो एडवांस बंदा है, अगर उसके पास भी गूगल का यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर और बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं। और क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिमाग में आता है कि डेटा एनालिटिक्स में विदाउट डिग्री काम हो जाएगा। तो यार अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो बात अलग है, अगर आप बाहर रह रहे हो तो बात अलग है। बाहर रह रहे हो तो बिल्कुल बिगर डिग्री के काम हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यार मैं इतना बोलना चाहूँगा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डिग्रीज। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ। बट इंडिया में क्या होता है यार, जितनी भी आप जॉब पोस्ट उठाकर देख लो, आप naukri.com पे चले जाओ, आप ग्लासडोर पे चले जाओ, कोई से भी लिंक्डइन पे चले जाओ, हर जॉब पोस्ट में जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर की या जो आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं आईटी फील्ड की, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। प्री रिक्वेस्ट में यहाँ पर बैचलर्स डिग्री डाली हुई होती है या ग्रेजुएशन की डिग्री डाली हुई होती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बोलूँगा इन 90 to 95% में ग्रेजुएशन और बैचलर्स डिग्री यहाँ पर मांगते हैं। गूगल ऐसी खुद की कंपनी है जो बिगर डिग्री भी यहाँ पर आपको दे देती है, बट
कितने कम लोगों का यार वहाँ पर होता है, ठीक है, हर किसी का गूगल में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पर होती है। तो इन इंडिया इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन डेटा एनालिटिक्स करियर, तो आपके पास मैं बोलूँगा एक बैचलर्स डिग्री यहाँ पर ज़रूर से होनी चाहिए, एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री का क्या फ़ायदा होता है, तो बैचलर्स डिग्री सिर्फ आपको उस जॉब के लिए एलिजिबल करता है, कि मतलब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो किस बेसिस पे होगा, वो आपकी स्किल्स के बेसिस पे होगा, उस पर्सन की कैपेबिलिटी के बेसिस पे होगा, ठीक है। मास्टर्स डिग्री एक ऑप्शनल थिंग है, वो भी आप कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो एक पर्सनल चॉइस होती है, जो भी जिस हिसाब से आप अपना करियर प्लान कर रहे हो। बट एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा कि बैचलर्स डिग्री तो यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर इसमें ओपिनियन है। आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बता देना यार क्या आपका ओपिनियन है। अगर आप इससे एग्री करते हो तो कमेंट करना, डिसएग्री करते हो तो क्यों डिसएग्री करते हो उसके लिए भी यहाँ पर कमेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही यार। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मेजर चीज़ें जो डाउट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड वो कवर किए होंगे, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के ऊपर 2-3 वीडियो कवर कर चुका हूँ। उनकी लिंक्स भी यार मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उन वीडियोज़ को भी यहाँ पर चेक कर लेना। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। दिस इज़ तुषार पड़ीवाल साइनिंग ऑफ।